अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये वीक लिब्राज 6 जून से शुरू होकर 12 जून के दरमियान का है। इन 7 दिनों में ऐसी तब्दीलियाँ हैं कि आपकी ज़ात पर उनका इम्पैक्ट फार श्योर आएगा। बड़ी तब्दीलियाँ हैं। पहली तब्दीली तो सूरज ग्रहण की है। 10 जून को सूरज ग्रहण होगा एंड एज़ यू नो सूरज आपके यहाँ 9th एंगल से गुजर रहा है। एक साल में एक दफ़ा सूरज 9वें घर में से गुजरता है, 30 दिन के लिए गुजरा करता है एंड उसकी वजह से स्टूडेंट एक्टिविटीज़, इमोशनल स्टेबिलिटी, टू द पॉइंट आपका विजन, एक्यूरेसी, एग्जैक्टिव डिसीजन, ये सब मिला करते हैं 30 दिन के लिए। बट अब 10 दिन पहले उस पर चांद ग्रहण, वो सूरज ग्रहण में चला जाएगा। सूरज के ग्रहण की वजह से वो जो हमें 30 दिन मिलने थे, अब वो 30 दिन की फैसिलिटी 9th एंगल को सिर्फ 20 दिन मिलेगी। अगले जो 10 दिन होंगे वो थोड़े कमज़ोर पड़ेंगे। सूरज की कमज़ोरी से अमूमी तौर पर जो ख़राबियाँ आया करती हैं ज़ात पर, मामलाते ज़िंदगी पर, मैं वो थोड़ी सी तफसील बयान करता हूँ। सूरज अगर किसी के जायचा में ग्रहण ज़दा हो या किसी नेगेटिव एंगल पर हो या फिर कमज़ोर एस्पेक्ट बना रहा हो तो उससे अमूमी तौर पर इरादों की कमज़ोरी ज़ाहिर होती है, जुर्रत की कमी ज़ाहिर होती है, डिसीजन लेवल कमज़ोर पड़ जाते हैं एंड बंदे की फितरत में कॉम्प्रोमाइज़ बढ़ जाता है एंड एनिमीज़ विन करने लग जाते हैं एंड आप जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाते हैं। इस तरह की सिचुएशन अमूमी तौर पर पैदा होती है। बट आपके यहाँ क्योंकि ये 9th एंगल पर है तो इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन या सेंसिटिविटी एजुकेशनल सेक्टर पर भी आएगी। कुछ कॉम्प्लिकेशन या सेंसिटिविटीज़ आपके ताल्लुकात विद द चिल्ड्रंस एंड विद योर फादर फिगर्स एंड फादर मदर, इनके साथ थोड़े से उलझाव का शिकार हो सकते हैं। दैट इज़ ओनली पॉसिबिलिटी। बट जो स्ट्रॉन्ग लिब्राज हैं उन्हें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उनके अंदर अदरवाइज विल, स्किल्स, कॉम्प्रोमाइज़ एबिलिटीज़, सैक्रिफाइसिंग या इमोशनल बूस्टर्स मौजूद होते हैं। जो लोग ऑलरेडी सिकनेस का शिकार थे, ऑलरेडी साइकोलॉजिकल प्रेशर्स का शिकार थे, उनके लिए ये 10 जून का जो दिन है थोड़ा बोझल साबित हो सकता है एंड सो ऑन 2-4 दिन। फिर दूसरा जो इवेंट है सोलर सिस्टम में जो इस हफ्ते मैंने बयान करना है वो भी 10 जून को ही सेम डे सेम एंगल पर 9वें एंगल पर नया चांद होना था। नए चांद की वजह से भी हमें कुछ इमोशनल स्टेबिलिटी मिलती है, इमोशनल मैच्योरिटीज़ मिलती हैं, फोर्स ऑफ लाइफ मिलती है, ब्यूटी लविंग नेचर मिला करती है, लव कनेक्शंस मिलते हैं। बट क्योंकि वो चांद उसी एंगल पर होगा नया और उस दिन सूरज को ग्रहण होगा तो उसके भी कोई बेनिफिट हमें ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ये 2 इवेंट्स ऐसे थे जो हमारे लिए एक तरह से एक लॉस इवेंट्स हैं, थोड़े कमज़ोर इवेंट्स हैं। बट जो अगली खबर है जो 11th ऑफ जून को आएगी वो आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव है। मार्स नाम का एक प्लैनेट है, वो 11 जून को आपके 11th एंगल पर ही आ जाएगा। 11th एंगल पर मार्स का आना आपके लिए बड़ी कामयाबियों की वजह बन सकता है। मैं वो पहले कामयाबियां गिना देता हूँ, लेकिन उन कामयाबियों का हसूल तभी मुमकिन हो सकेगा जब हम लोग सूरज ग्रहण की जद से बचे रहें, जब हम लोग मरकरी की रेट्रोग्रेशन से बचे रहें, जब हम सैटर्न की रेट्रोग्रेशन से बचे रहें। ये 3 इवेंट पहले से ही आपके साथ चिपके हुए हैं, इनको आप रिपेल करेंगे तो फिर आप आगे मार्स के एडवांटेजेस ले सकेंगे। मार्स का 11th एंगल पर जाना काफ़ी फ्रेंडली है, काफ़ी मतलब मैक्सिमम फ्रेंडली है। मार्स एक फायर नेचर प्लैनेट है, प्लैनेट ऑफ फिजिकल हेल्थ, प्लैनेट ऑफ योर स्टैमिना, प्लैनेट ऑफ करेज, प्लैनेट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़, प्लैनेट ऑफ सम बिग शॉर्टकट्स एंड प्लैनेट्स ऑफ सडन गेन्स। ये उसके सब जनरल एडवांटेजेस हैं। और ये जिस एंगल पर 11th एंगल पर जाने लगा है वो ल्यू एंगल है, मतलब वो भी आतिशी नेचर का ही एंगल है। इसका इस एंगल पर जाना एकदम से 7 हफ्तों के लिए आपके लिए खुशहाली की वजह बनेगा। मटीरियल एडवांटेजेस, पीस ऑफ माइंड विद हाई करेज, विद हाई लेवल ऑफ सक्सेसेस इन द कंपटीशंस एंड सक्सेसेस जो इंडिविजुअली आप परफॉर्म करते हैं। अगर किसी से मुकाबला है तो भी जीतेंगे, अगर इनफरादी तौर पर कोशिशें कर रहे हैं तो भी जीतेंगे। मार्स के 11th एंगल पर जाने की वजह से ये जो एस्ट्रोलॉजिकली एक पेशन गोई होती है ना कि आपके ज़िंदगी में अचानक कामयाबी आएंगी, वो ये मार्स के 11th एंगल पर जाने से ही होती है। उन कामयाबियों का ताल्लुक मटीरियल साइड से,
एग्रीकल्चर साइड से, उन कामयाबियों का ताल्लुक प्रॉपर्टी से, रियल एस्टेट से, कंस्ट्रक्शन से, रियल एस्टेट मटेरियल से, स्टॉक एक्सचेंज से। अगर कोई लिब्रा सियासतदान है तो वो भी कुछ फ्लरिश करेंगे, उनके फैसले, उनकी परफॉर्मेंसेस हर दिल अजीज़ होगी। अगर कोई लीडर टाइप लिब्रा है तो मार्स के 11th एंगल पर आने की वजह से उनकी फेस वैल्यू में ग्रोथ आएगी। अगर कोई हाउस लीड कर रहे हैं, मतलब बीवी बच्चे हैं, बहन भाई हैं और उनके लिए वो सब कुछ करते हैं, तो वहाँ पर उनकी इज्जत बनेगी। बट ये एक तरह से बिल्कुल बरअक्स चीज़ है एज़ कम्पेयर टू सन को एक्लिप्स होना। अब अगर हम उस खराबी से बचें तो फिर हम मार्स को कैश कर सकते हैं। सूरज का एक्लिप्स क्योंकि पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा शदीद इम्पैक्ट्स नहीं होंगे। बट सोलर सिस्टम में तो जो चेंजेस, जो एस्ट्रोलॉजिकल उतार चढ़ाव आता है, वो तो बहरहाल आप पर असर करेगा। अगर सूरज ग्रहण अकेला होता तो इतने ज़्यादा ट्रबल्स नहीं थे। मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपको पहले ही उलझाए हुए है, सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपके यहाँ पहले ही बाउंड्री लेस सिचुएशंस पैदा कर रही हैं, ऊपर से ग्रहण हो जाएगा। एंड बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई, अगले हफ्ते जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। अब इतनी सीज़न ऑफ रेट्रोग्रेशन, सीज़न ऑफ एक्लिप्सेस, एज यू नो 26 मई को चांद ग्रहण होकर हटा, ये सब कॉम्प्लिकेशन जब एक जगह जमा आएंगी तो माइंड पर प्रेशर आएगा। अब बेयर सिर्फ वही कर सकेंगे, बर्दाश्त सिर्फ वही कर सकेंगे, वही लिब्रास जो स्ट्रॉन्ग है, एक्सपीरियंस्ड हैं, विल में स्ट्रॉन्ग है, स्पिरिचुअल साइड पर स्ट्रॉन्ग है, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है, वो इसे मैनेज कर जाएंगे, अदरवाइज उलझेंगे। अब मार्स का एक मार्स का अच्छा होना बहुत बड़ा ऑक्सीजन है आपके लिए, बहुत बड़ा रिलीफ है। बट एक मार्स ऐसा तो नहीं है कि सैटर्न को भी कवर कर जाएगा, एक्लिप्स ऑफ सन, सूरज के ग्रहण को भी कवर कर जाएगा, मरकरी की रेट्रोग्रेशन को भी कवर कर जाएगा, जुपिटर की रेट्रोग्रेशन को भी कवर जाएगा। वो एक सितारा है बेचारा, वो कितने को कवर करेगा? बाकियों को आपको आर्टिफिशियली स्टेबल करना चाहिए। एंड ऑन द बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंसेस एज अ लिब्रा, अगर आप रूबी वेयर करें, ओपल वेयर करें, गोल्डन टोपाज, ब्लू टोपाज, पर्ल्स, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपके लिए काफ़ी आर्टिफिशियली सपोर्ट की वजह बनते हैं, आपको स्ट्रेंथन करेंगे फिज़िकली, मेंटली, आपका पेशेंस लेवल्स बढ़ा देंगे, आपका टॉलरेंस लेवल इंक्रीज़ करेगा। एंड साथ में सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत इज़ अ आइडियल आयत जिससे हम खैर और बरकत हासिल कर सकते हैं। सॉरी, उस खैर और बरकत के बाद आपके यहाँ ये जो ट्रबल लेवल है जो बहुत इन्हांस हो सकते हैं, वो स्टेबल हो जाएंगे, कंट्रोल हो जाएंगे। एंड उम्मीद है उससे फिर आप इस कॉम्प्लिकेशंस को अच्छे अंदाज से डील कर सकेंगे। बट उसके बावजूद अगर कोई लिब्रा अपने रिश्तों में प्रॉब्लम फील करे, अपनी सेहत में अचानक डिस्टर्बेंस फील करे, स्पेशली नफ्सियाती साइड पर, एंड ड्राई नेचर हो जाए, उसे रिश्तों की ज़रूरत ही महसूस ना होती हो, उसे लोगों की बातें चुभती हों, अपना कोई प्यारा भी बात कर रहा है तो उसे उस पर गुस्सा आ रहा हो, उसे उस पर नफ़रत आ रही हो, तो दैट मीन्स कि आप पर वो जो सोलर इवेंट्स हैं वो असर करना शुरू हो गए। उस हालत में जो नेक्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस है। उससे डिफाइन हो जाता है कि सिवियरिटी ऑफ इवेंट आप कितना फेस कर रहे हैं, एंड उन्हें जनरल रेमेडी से रिकवर किया जा सकता है या कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। अगर पर्सनल डायग्नोसिस के लिए बर्थ चार्ट आपको बनाना हो तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं लिब्राज, आप इन पर रब्ता करके अपनी जो ज़ाती नौइयत की कमज़ोरियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसे डिस्कस कर सकते हैं। एंड एज प्रोफेशनल तो हम लोग आपकी डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ से उसे कैलकुलेट करके कोई ट्रीटमेंट या कोई उसे बैलेंस करने के तरीके हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है लिब्राज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते 3rd वीक है जून का, एंड एज़ यू नो जो 3rd वीक होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एक तो सूरज अपना एंगल बदलता है, फिर इस साल इस महीने तो जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा 120 दिन के लिए। उसकी रेट्रोग्रेशन आपको किस तरह इम्पैक्ट डालेगी, अच्छा कि बुरा, वो तफसील अगली वीडियो में बयान करूँगा। अगली वीडियो मिस करने वाली नहीं है। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी, अगले हफ्ते के मैंने क्लू भी दे दिए। उम्मीद है कि इससे आप टाइम को अच्छे अंदाज से समझेंगे। जो इवेंट्स आसमानों में हो रहे हैं, जो इस दुनिया पर अपना असर छोड़ेंगे, जो आपके मामलात, रिलेशंस, हेल्थ, माइंड, स्किल्स पर जो अपना असर छोड़ेंगे, उनकी जो तब्दीलियां हैं उसको आप जज करके अच्छे अंदाज से डील करेंगे।
اور اگر اس انفارمیشن کے عوض آپ کو وقت سمجھنے میں مدد ملی ہو یا آپ اپنے لیے کوئی فائدہ اٹھا رہے ہو تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا لبراز. آپ کی دعائیں نہ صرف میرے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ کی سبسکرپشن ہی تو ہے لبراز جو مجھے آپ کی طرف کھینچ کر لاتی ہے. یہی محبت ہمیں پاکستان میں نمبر 1 کیے ہوئے. تو چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.